जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अभी हम हैं भिवानी की राजपूत धर्मशाला में, जहां पर राजपूत समाज ने आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई है। जिस मीटिंग में अगर राजपूत समाज की टिकट काट दी जाती है तो वो क्या करेंगे, आगे देखें इस मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया। क्योंकि यहाँ पर पहुँचे हैं तोशाम से टिकट के प्रबल दावेदार पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी। लगातार 5 साल पिछली बार चुनाव लड़ा, पूरे समाज ने और 36 बिरादरी ने शशि परमार जी का साथ दिया और गिने चुने दिनों में 20 दिनों में 54-55 हजार तक हमने अपना वोटों की संख्या पहुंचाने में सफल हुए। लगातार 5 साल इसके बाद शशि परमार जी तोशाम में दिन रात लगे रहे। हम सब उस बात के साक्षी हैं, हम गवाह हैं एक बात के कि हम सब ने देखा, दिन हो या रात, किसी के सुख हो दुख हो, शशि परमार जी ने तोशाम की धरती पर हमें पूरा समय अपना तोशाम के लिए दिया। अब राजनीति है, राजनीति में रोज नए समीकरण घड़े जाते हैं, रोज नए समीकरण बनते हैं। आज के दिन बात यह है कि शशि परमार जी का जो बीजेपी का टिकट का निर्धारण है वो तोशाम से ना होकर भिवानी से किया जा रहा है। यहां तक तो बात ठीक कि तोशाम से टिकट ना देकर अगर भिवानी से भी टिकट देते हैं, हम तैयार हैं, हम बीजेपी को तोशाम के जरिए ये टिकट जीत के दे देंगे, यहां तक हम सहमत हैं। अगर इसके विपरीत कुछ होता है, शशि परमार जी के टिकट अगर यहां से भी नहीं दिया जाता है, तो इस समाज का करारा जवाब बीजेपी को फिर मिलेगा। जैसे लोकसभा में हमने देखा, हमारे समाज के खिलाफ एक एमपी ने कुछ अपशब्द कहे थे, तो बीजेपी को हम 10 से 5 पर लाने में सफल हुए। और हमारे समाज की बहुत बड़ी जीत थी कि जो बीजेपी पिछली बार 10 की 10 लोकसभा जीत पाई थी, अब की बार 5 लोकसभाओं पर सिमट गई थी। तो यह पहले बात तो मैं कह रहा हूं, अपने समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि जब हम ताकत किसी को बनाने के लिए लगाते हैं तो बनाना भी जानते हैं, और उसी किले को ढाना जाए तो उसको हम गिराना भी जानते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, पार्टी जो है भिवानी से तोशाम से, जहां दोनों में से जहां से भी टिकट फाइनल करे शशि परमार जी का, हम दिन रात साथ हैं। और दूसरी बात यह है, अगर टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव जीतना पहले भी जानते हैं और आगे भी चुनाव जीत कर दिखा देंगे, हम सक्षम हैं। जय राजपूत। राजनीतिक पार्टियां होश में आए, अगर होश में राजनीतिक दल अगर गलत फहमी में है कि राजपूत समाज हमारा बदवा मजदूर है, हमारे बिना कहे हमारे को वोट देता है, राजपूत समाज जो इनकी इज्जत मान सम्मान इनका ख्याल रखेगा और हमारे को कम से कम भिवानी के अंदर 3 सीट अगर देगा और हमारे समाज के लिए पूरा ख्याल रखेगा, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, समाज एकजुटता के साथ उसका डट कर सहयोग देगा, ये हमारा अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे हमने ये मीटिंग बुलाई है और इसमें इसी रोज स्वरूप बुलाई है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी हमारी अनदेखी करेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, तो हम खुले मन से ये कहना चाहते हैं कि इस बार, पिछली बार लोकसभा चुनाव में तो हम राष्ट्रीय पार्टियों से हमारा समाज नाराज होते हुए भी राष्ट्र हित को देखते हुए हमने राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाने का काम किया था, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया था। लेकिन इस बार मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि हम अगर हमारे समाज की कहीं अनदेखी हुई और हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमें टिकट पूरे हरियाणा में ना मिली, तो हमारा राजपूत समाज ना राष्ट्रीय हित को देखेगा, स्वयं हित को, राजपूत हित को देखेगा इस बार, और हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। वो निर्णय क्या होगा, वो अगला कदम हम टिकट वितरण के बाद ही अपनी एक और बहुत बड़ी पंचायत बुला करके उसमें लेंगे। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि तोशाम से हमने आज ही निर्णय ले लिया है कि अगर हमें राष्ट्रीय पार्टियां जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हमारी अनदेखी करती है, तो ये निर्णय हमारा आज ही है कि तोशाम से हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार शशि परमार जी को आज ही उतारने का काम हमने कर दिया है, ऐलान कर दिया है इस महापंचायत। शशि रंजन परमार ने क्या बीजेपी से इस्तीफा दे दिया अपना?
नहीं है, इस्तीफा तो टिकट के बाद देंगे ना, अभी तो वेट एंड सी वाली बात है। इस प्रकार से आपने घोषणा कर दी कि चुनाव वो लड़ेंगे ही। लड़ेंगे जी। अगर टिकट मिलती है तो पार्टी है लड़ेंगे, अगर नहीं मिलती है, हमारी अनदेखी होती है समाज की, तो निर्दलीय उतारेंगे जी। मतलब वो फिर बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो इस्तीफा देंगे जी, ये तो स्वाभाविक है। शशि रंजन परमार जी के अलावा राजपूत समाज के और जो नेता हैं वो तो इस बैठक में आए नहीं, चाहे वो कांग्रेस के हैं और किसी पार्टी से जो टिकट के दावेदार हैं। जी ऐसा है जी, हमने कोई भी राजपूत समाज का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है दावेदार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है दावेदार है, बहुत सारे हमारे समाज के कैंडिडेट है जो दावेदारी करते हैं, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी, लेकिन हमने बुलाया नहीं उनको। ये तो हमारी समाज की पंचायत है, हमने किसी नेता को नहीं बुलाया, ये समाज की सामाजिक रूप से पंचायत बुलाई गई है। समाज खड़ा करेगा उनको, अगर समाज खड़ा करेगा जी। तो शाम वाली तो हम आज ही निर्णय ले चुके हैं, बाकी की हम आगे टिकट मिलने के बाद। क्या लगता है आपको, तो शाम से आप लोगों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए आप लोगों ने ये फैसला लिया है? हमें ये नहीं लगता, तो ये भी नहीं लगता कि कहीं हम श्योर हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हमारे समाज को कहीं तो जो राष्ट्रीय पार्टियां दे रही है, हम इसके लिए भी श्योर नहीं हो, इसलिए हमने आज में बैठक इमरजेंसी मीटिंग। देखो, आज राजपूत समाज ने तुरंत थोड़े नोटिस पे, 1 घंटे के नोटिस पे ही ये इतने सारे मुख्य आदमी समाज के आए हैं। इसमें मुझे भी मैसेज गया था, भाई समाज की मीटिंग है भिवानी की, तो उसमें मैं आया। मुझे खुशी है इस बात में, सभी साथियों से मिलाकर सबके सुझाव आए, लेकिन सभी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि समाज के जो सुझाव हैं, इन लोगों ने सबको समाज के बारे में चिंता है कि भाई समाज का हिस्सा हर हालत में रहना चाहिए, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में लगभग इन 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, भिवानी भी, दादरी भी, तुसाम भी, बुआनी खेड़ा भी, और इन 10 हल्कों में महेंद्रगढ़ बहुत बड़ा रोल समाज का है, 6 हल्कों में, और वो हमारे तकरीबन ये 3-4 MP जो समाज मोर लगाता है वो यहाँ तक बढ़ते रहे हैं, और परंपरागत ये समाज बीजेपी को वोट देता रहा है। धर्मवीर जी इसका गवाह है कि वो खुद मानते हैं, मैं पिछड़ लिया था इस राजपूत समाज की वजह से मैं आज MP बना हूँ, और इसमें बहुत बड़ा योगदान ये राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा है। मैंने इसी बात को कहा है, अभी आप चिंता मत करें, राजपूत समाज की राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी को इग्नोर नहीं करेगा। राजपूत समाज का ध्यान रखा जाएगा, और पहले भी रखा है। जहां तक मैं बीजेपी की बात बताऊं, पहले भी उन्होंने 91 में इस जिले में 3 टिकटें रामकिशन जी दी थी। भिवानी की सीट भी ठाकुर अजीत सिंह जी लड़े थे, तुसाम की सीट भी दी थी, और लोहारू विजय शेखावत जी उसके बाद भी देते रहे हैं। और मुझे पिछले चुनाव में मुझे जब मौका मिला तुसाम से, तो बीजेपी की टैली तो कुल 1800 वोट आए हुए थे 14 में, जबकि हमारी सरकार हरियाणा में बनी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, लेकिन बीजेपी के वोट तो 1800 आ रहे थे, रिकॉर्ड की बात है। और जब मुझे मौका मिला तो वो लगभग 56-57 हजार वोट आ रहे हैं। तो इसलिए हमें तो भरोसा आ रही, तो हमने क्या रखा है सौदा, 1 लाख बजा रहे हैं वोट में। मैं अब कि मुझे भरोसा है बीजेपी नेतृत्व समाज को इग्नोर नहीं करेगा, और जो समाज की भावना है कि 2-3 टिकटें पहले भी देते रहे हैं, और अब भी इनकी समाज की डिमांड है, भाई तुसाम है, भिवानी है, समाज ने डिमांड की है। हमें भरोसा है हमारे शीर्ष नेतृत्व में टिकट मिलेगी। इस बात के लिए मैं समाज का आभारी हूँ कि उन्होंने, ये प्रधान है ओमवीर जी, राजू भाई नगर पालिका में प्रधान रहे, रामकिशन जी हमारे इस जोन के प्रधान हैं, जिला परिषद में भी चेयरमैन रहे, कोऑपरेटिव में भी रहे। सबका फैसला जो हुआ है कि भाई इस समाज ने मुझे तुसाम से, इन्होंने अलग से इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए समर्थन दिया है। मैं इस बात के लिए नतमस्तक हूँ कि सारे समाज ने मुझे तुसाम से, इन्होंने अपने मन से समर्थन दिया है मुझे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मैं इनको आश्वस्त करता हूं, भाई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुसाम भी कार्यकर्ताओं से राय लेके ही ये चुनाव लड़ने का तुसाम में ये फैसला करूंगा। लेकिन मुझे भरोसा है भाई शीर्ष नेतृत्व जो समाज 95% वोट देने लग रहा है। आप 3-3 टिकट आपने दी है बीजेपी ने, अरीबगढ़ भी
मुझे तो भरोसा है भाई इसी बात इस सब इतने बड़े समाज को जो यहाँ पर इस लोकसभा में लोकसभा की सीट 4 विधानसभा सीट डिसाइड करता है, उस समाज को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व इग्नोर नहीं करेगा। मैं समाज को आश्वासन दिला। आपने भी मन से जब मुख्यमंत्री आए थे कहा था कि किरण चौधरी जी आ गई है तो पुरानों को मत भूल जाना, मेरे को आज भी याद आएगा आपने कही थी। उसके बावजूद भी आपकी बात को हल्के में ले लिया है। टिकटों का आपको खुद ही पता है कि आप खुद कितने आश्वस्त हो कि राजपूत समाज को कितने टिकटें मिल रही है। ये ठीक बात है, मुख्यमंत्री जी आए थे नायब सैनी जी, उसमें मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी नया 9 दिन पुराना 100 दिन पुराने कार्यकर्ता, उन्होंने भी आश्वस्त किया था हम ध्यान देंगे। पीछे अमित शाह जी की मीटिंग से पहले रामविलास जी मुख्यमंत्री जी पाली में, उसमें भी सभी ने कहा, रामविलास जी ने सारे नेतृत्व ने भाई इस शशि परमार वाला भी भाई ध्यान करियो, इतने वोट 60,000 वोट आ रहे हैं और 60,000 वाला आदमी तो आज दर दर सड़क पे आने लग रहा है और नए नए आदमियों की आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि भाई 60,000 वोट आड़ा का और इतने बड़े समाज का जो इफेक्टिव समाज है यहाँ के MP MLA को डिसाइड करता है। मुझे भरोसा है पार्टी शीर्ष नेतृत्व इग्नोर नहीं करेगा। अगर इग्नोर करता है तो शशि परमार का क्या स्टैंड रहेगा? भाई मैं तो इस बात के लिए आभारी हूँ, आज समाज ने फैसला कर दिया है तो शाम से मुझे इंडिपेंडेंट लड़ाने का, लेकिन मैंने फिर भी आश्वस्त किया है समाज को कि भाई पार्टी कार्यकर्ता शाम मेरे एक परिवार की तरह हैं, आपका भी मेरे पर आशीर्वाद हुआ है, मैं आभारी हूँ। और लेकिन मुझे भरोसा है शीर्ष नेतृत्व इतने बड़े समाज की बात को और भाई इतनी 60,000 वोटों को इग्नोर नहीं करेगा। आगे इसमें मुझे कहीं कोई डाउट लगता नहीं है। अगर शशि रंजन परमार को तोशाम से टिकट ना देकर भिवानी से लड़ाया गया तो वो पार्टी नेतृत्व जहाँ फैसला करेगा, अब तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो जहाँ पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएंगे मैंने तो उनकी बात माननी है। लेकिन भाई जो समाज ने फैसला किया है कि भाई ये 60,000 वोट और इतना बड़ा समाज और आज वो भी इस तरह घूम रहा है तो इसको एक चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी के सामने भी कही थी। हमें भरोसा है शीर्ष नेतृत्व इतने बड़े समाज की कभी उल्लंघना नहीं करेगा। और भाई उसमें जो इतने बड़े वोट है आप 60,000 वोट वाले की आप अवहेलना नहीं करेंगे, इतना सम्मान जरूर रखा जाएगा। मुझे शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा है, मैं समाज का आभारी हूँ और तुसाम की जनता का जो मेरा फैसला करेंगे चुनाव का मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद जी।